मंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। स्वागत है आपका जी मीडिया से जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। टीएस सिंह से देव साहब आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अजीत जोगी साहब के निधन की खबर आई है, पूरे न सिर्फ राज्य में बल्कि पूरे देश में दुख की लहर दौड़ गई है। एक बड़ा व्यक्तित्व था जोगी जी का। आज उनके निधन पर हम सब गहरा शोक व्यक्त करते हैं। एक छत्तीसगढ़ के अगुवा, एक छत्तीसगढ़ के बड़े नेता के रूप में उनकी उपस्थिति थी और पारिवारिक भी हम लोगों के कुछ संबंध रहे, आत्मीय संबंध रहे थे बीच में। ये भी सही है कि उतार चढ़ाव रहते हैं संबंध के, लेकिन फिर भी बहुत जब भी मिलना होता था बड़ी आत्मीयता से वो मिलते थे। कैसे हो टीएस, इसी प्रकार का उनका संबोधन होता था जी। और आज उनके निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए उनके परिवार के सभी सदस्यों के साथ हम लोग खड़े हैं और चाहेंगे कि भरपूर संबल उनको मिले एक बड़ी क्षति को सहने के लिए। पहले हमारे प्रथम मुख्यमंत्री थे जी। बहुत विलक्षण बुद्धिमत्ता के व्यक्ति थे, गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर, जो पहले प्रोफेसर बने, फिर आईपीएस में जिनका सिलेक्शन हुआ, मेरिट में आईएएस में जिनका सिलेक्शन हुआ। उनको प्रशासनिक भी गहरा अनुभव था, जिसके लक्षण हमने न केवल उनके कलेक्टर के रहते कार्यकालों में बल्कि मुख्यमंत्री के समय भी उनकी प्रशासनिक पकड़ को हम सब ने अनुभव किया था। और राजनीति में भी पार्टी के अनेकों पदों में वो रहे, सांसद भी रहे, संगठन में भी उन्होंने काम किया। हमेशा मेरा इंटरेक्शन उनसे जब भी होता था सकारात्मक सुझाव उनके तरफ से आते थे। कभी भी टॉक शो हो, कभी ऐसा मौका रहे जहां साथ में रहे, जो भी अपनी संबंध की स्थिति हो, लेकिन बातें उनकी पॉजिटिव रहती थी। बिल्कुल। कोई भी बात रहे तो इसमें ऐसा करना चाहिए, इसको ऐसा देख लीजिए, ये होगा तो अच्छा होगा, ये उनके हमेशा पॉजिटिव विचार सामने आया करते थे और हम लोग उनको नमन करते हैं। आज एक बड़ा व्यक्तित्व हमारे बीच से चला गया है और उनकी वैसी सारी बातों को स्मरण करके हम लोग प्रयास करेंगे कि अपने जीवन के शेष समय में बेहतर से बेहतर काम छत्तीसगढ़ के लिए, समाज के लिए कर एक चीज हम ये भी देखते हैं कि अजीत जोगी साहब एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने राजनीति के वक्त पर अपने आप को निखारा भी, लेकिन अगर देखा जाए जो उनका व्यक्तित्व था, जो लोगों से मिलने जुलने का उनका तरीका हुआ करता था, वो एक सज्जन व्यक्ति के जैसा हमेशा रहा। किसी से कोई मनमुटाव उनके बीच हमने नहीं देखा। जी, वही मैं कहने की कोशिश कर रहा था कि हमारे संबंध जैसे भी रहे, अच्छे भी रहते थे। कभी कभी कुछ ऐसा भी लगता था सबके सामने है, कोई छुपी बात नहीं है कि कोई दुराव भी रहे, लेकिन उनकी पार्टी भी एक अलग बनी। उनने जोगी कांग्रेस के गठन में भी किया, लेकिन मिलते समय आमने सामने कभी भी जब भी मुलाकात होती थी तो कोई ऐसा मौका मुझे याद नहीं है कि व्यवहार में उनकी तरफ से कमी हुई हो। वो शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं कि जब भी मिलते हैं, कैसे हो टीएस जी, हाथ बढ़ा के हाथ मिलाने में भी कभी कोताही नहीं करते थे। उम्र में हमसे बड़े, कद में हमसे बड़े रहे, लेकिन मिलते समय चाहे वो मुख्यमंत्री थे, चाहे बाद की परिस्थितियां रही हो, उसके पहले की परिस्थितियां रही हो, सौम्य तरीके से मिलने का उनका एक ये विशेष तरीका रहा। बिल्कुल। और टीएस सिंहदेव साहब, हम ये भी देखते हैं कि जो गरीब तबका है, जो आदिवासी तबका है, उसके साथ उन्होंने बेहतर तालमेल बनाने में कामयाबी हासिल कर ली थी। तालमेल अपनी जगह रहती है, प्रयास आदमी करता है, लेकिन उनके मन में ये तीव्र भावना थी कि सर्वहारा वर्ग के लिए मैं जितना कर सकूं मैं करूं। ये उनके चरित्र का एक विशेष पहलू था कि सर्वहारा वर्ग के लिए कुछ कर गुजरने की उनमें विशेष विलक्षण मंशा रहती थी। ये उनके जीवन की समझें कि बुनियादी एक आधार थी। बिल्कुल। टीएस सिंहदेव साहब, आपने जी मीडिया से बात की, बहुत शुक्रिया। स्वास्थ्य मंत्री जो हमारे साथ जुड़े थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अपनी बात यहाँ पर रखी और बताया कि किस तरह के इंसान थे वो, चूंकि पारिवारिक संबंध भी हैं और हमेशा उन रिश्तों में उतार चढ़ाव भी आया, उसको लेकर भी अपनी अपनी बात रखी और साथ ही कहा कि एक शानदार नेता थे, एक शानदार व्यक्तित्व थे
और अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से न सिर्फ गरीब तबका बल्कि राजनीति के बड़े चेहरे भी आज शोक की लहर में डूबे हुए हैं।